मेंस क्वालिफाई करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि मेंस में लीड जनरेट करना हमारा टारगेट होना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी मेंस की स्ट्रेटजी क्या होती है फॉर रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन। मेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसकी डिमांड क्या होती है। और ये हम सिर्फ एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए नहीं, जितने भी एग्जाम है इंक्लूडिंग आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल, या कोई भी क्लरिकल का एग्जाम है जैसे कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इंश्योरेंस एग्जाम, उन सभी में सेम मेथड अप्लाई होगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है ये फॉलो कर सकता है ब्लाइंडली। अफर्ट करोगे तो प्रोग्रेस 100% मिलेगी। अपना दिमाग लगाओगे और मेरी बातों को नहीं मानोगे तो फिर वो आपकी जिम्मेवारी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के बारे में। देखिए, आप सभी ने अमूमन प्री की रीजनिंग काफ़ी बनाई होगी और आप आराम से टैकल कर भी लेते होंगे अगर आपका वो लेवल बिल्डअप हो चुका है। लेकिन जैसे ही मेंस एग्ज़ाम आता है तो मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो समझो। तो हमको इसको 3 तरीकों से समझना है। सबसे पहला, आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्री में ऐसा नहीं होता। प्री में जो होता है 90% हम क्वेश्चन सारे बनाते चले जाते हैं, बट मेंस में ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए क्वेश्चन बनाते टाइम, क्योंकि जो क्वेश्चन मेंस के होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं, तो वो आसानी से नहीं बनते। अगर आपका फोकस इधर-उधर भी चले गया तो आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा कंप्लीट एकदम। और तीसरा होता है कि आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करो। और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है क्वांट सेक्शन में भी। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये तीनों आपके पास टूल्स है तो यकीन मानिए आप मैक्सिमम बच्चों से आगे वैसे ही हो जाएंगे। बस आपको इन तीनों पे काम करना है। अभी हम तीनों की बात करेंगे कि इनको कैसे कैसे हमको सही करना है, स्ट्रोंग करना है। उससे पहले हम बात करते हैं कि हमको प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। तो देखिए, जब बात कभी रीजनिंग और क्वांट की आती है मेंस की, तो प्रैक्टिस के लिए बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस को प्रीफर करते हैं। अब वो वीडियोस यूट्यूब पे हो सकती है, फ्री वीडियोस वगैरह, या फिर कोई भी पेड कोर्स, पेड बैच हो सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस वीडियो से कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, एक्सेप्टेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन टाइम जो देना है वो लिमिटेड देना है। अगर आपका लेवल अभी प्री का बन चुका है, अच्छा आपका परसेंटाइल 80-90 आ रहा है, तब आप डेली बेसिस पे 2 3 या 4 घंटे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो पीडीएफ से तो वो भी कर सकते हो, या अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो सेक्शनल मॉक से या फिर फुल मॉक से तो आप वो भी कर सकते हो। तो इनमें से आपको जो करना है वो करो। अब सुनो कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। क्वांट और रीजनिंग दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप नए-नए टाइप के क्वेश्चंस देखते हो और कैसे उसकी अप्रोच वो टीचर अप्लाई करता है, आप वो सीखते हो। तो बेसिकली आपका जो एफर्ट यहाँ पर है, वो मात्र 1% का है। 99% जो एफर्ट है वो किसका है? वो एफर्ट टीचर का है। वो खुद रिसर्च करके आते हैं, उस पे काम करते हैं, फिर वो आपको अप्रोच सिखाते हैं। तो वो देखो, उसकी हेल्प लो, लेकिन उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको करना है, टीचर नहीं करेगा आके। तो जब आपको पता लग जाए कि इनपुट आउटपुट बनता कैसे, आपने उसकी 4 5 6 वीडियोस देख लिए, आपको थोड़ी बहुत उसकी अप्रोच समझ में आने लगी है, उसके बाद आपको स्विच करना है या तो पीडीएफ पे या फिर सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस पे। कोई भी मॉक होगा रीजनिंग और क्वांट का, मेंस का, कभी भी टाइमर के साथ मत करना, हमेशा सबमिट करो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, फिर चाहे उस प्रैक्टिस में आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मैटर नहीं करता। आपका जो मेन कंसर्न है, फोकस है, वो है प्रैक्टिस करना। तो ऐसे ही अगर सपोज क्वांट की बात करें, क्वांट में अगर आपने 5 से 7 चैप्टर्स अर्थमेटिक के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, तो उसमें आप उन चैप्टर्स की मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेंस की प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की सेम लेवल पे आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। जब आपको समझ में आने लगे कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, मेंस के कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, या उस पे बेस्ड कोई डीआई आती है, जैसे लाइक टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो उसके बाद आपको अगेन सेम प्रैक्टिस करनी है, या तो पीडीएफ से या फिर सेक्शनल और फुल मॉक को सबमिट करने के बाद। अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम बात मेंस की करते हैं ना, तो उसको करना ईज़ी बिल्कुल नहीं रहता जैसा प्री का रहता है। तो मेंस में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा खपत होगी। हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ, गुस्सा भी आपको काफ़ी आए कि क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन गिव अप नहीं करना। वही आपकी प्रोग्रेस है। जब आप उसको सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, बेशक से आपको एक पज़ल सोल्व करने में 1 घंटे का टाइम लगे, 2 घंटे का टाइम लगे, लेकिन उससे सीखो।
कि उसकी टाइप कैसे है, और वो आपको बिल्ड करेगा एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये हमेशा यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता किसी भी टॉपर का। तो वीडियो से हेल्प लो, सीखो थोड़ा बहुत अप्रोच क्या होती है, उसके बाद प्रैक्टिस करो या तो पीडीएफ से या फिर सेक्शनल और फुल मॉक से। बुक से प्रैक्टिस करनी है इनकेस आपको, तो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों का कि सर क्वांट में हमको सारे चैप्टर करने पड़ होंगे क्या अर्थमेटिक के। तो देखिए, अगर आपको अर्थमेटिक पसंद है, सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आपको सारे चैप्टर नहीं आते या आप नहीं करना चाहते, तो कोई भी 5 से 7 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लो, और वो ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि उसका प्री और मेंस दोनों आपका आराम से हो जाए, और फिर आप आराम से मेंस में वो क्वेश्चन टैकल कर लोगे, और आपको एज मिल जाएगी बच्चों से एक्स्ट्रा। क्योंकि क्वांट का जो पैटर्न है उसमें डीआई वगैरह भी आती है, और कैसलेट भी कभी कभार एक आधी देखने को मिल जाती है, और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी होते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, जो कि 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं हर एक एग्जाम में। तो वो आपको टाइम मिल सकता है वहां पर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। जब आप बात करते हैं कि मॉक को सबमिट क्यों करना है, तो मेरी बात सुनिए। मॉक सबमिट करके प्रैक्टिस इसलिए करना होता है क्योंकि जब आप मॉक को सबमिट कर देते हो, तो पहली बात तो आप टाइम का प्रेशर नहीं लेते। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो परसेंटाइल मेथड होता है वो मेंस में काम नहीं करता, वो सिर्फ प्री तक सीमित रहता है। मेंस के सेक्शनल मॉक में, फुल मॉक में परसेंटाइल बेसिकली आप मान सकते हैं हेलुसिनेशन की तरह होता है, वो काम नहीं करता। क्योंकि 80% बच्चे तो आराम से सबमिट करके ही मॉक देते हैं मेंस का। उसमें जो 20% बच्चे रह गए, अगर वो अटेम्प्ट कर भी रहे हैं, तो उनमें आप क्या compete करने की सोच रहे हो? उसमें कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम, तो वो गलत अप्रोच होती है हमेशा। राइट अप्रोच यही है कि आप उसको सबमिट करो और फिर प्रैक्टिस करो। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो इंग्लिश। और जो इंग्लिश एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसको आप टाइमर के साथ कर सकते हो, मेंस के सेक्शनल या फिर फुल मॉक में। जीए भी हमेशा सबमिट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीए आराम से हो जाती है। क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ो, सिंपल मेथड है एकदम। तो ये आपको करना है। अब ये तो बात आ गई कि हमको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कितनी करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन करते कैसे है। अब सपोज मान के चलते हैं, रीजनिंग को लेके चलते हैं। रीजनिंग और क्वांट में आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो रीजनिंग और क्वांट में मान के चलते हैं अगर 40 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है, जो कि 60 नंबर के हैं। अब ऐसे में 40 के 40 क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं आपसे। तो 40 में से आपको सबसे पहले फोकस करना है डुएबल क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वहां पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे हो मिसलेनियस के अंदर, तो आप उसके 2 3 4 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप लॉजिकल डीआई में या फिर अर्थमेटिक बेस्ड डीआई में बेटर हो, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपके कुछ चैप्टर अच्छे अर्थमेटिक के 4 5 6 चैप्टर, आप उनके क्वेश्चन को पहले करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और सेम चीज रीजनिंग में अगर आपको लगता है कि आप पजल में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, तो आप पजल कर सकते हो। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हमेशा किसी भी एग्जाम में, मेंस में कभी भी पजल पहले मत उठाना, गड्ढे में गिरोगे। हमेशा आपको उठाना है मिसलेनियस क्वेश्चन को। जैसे रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस, इनपुट आउटपुट होता है, स्लोक्स वगैरह हो गया, डायरेक्शन वगैरह क्वेश्चन अगर 1 2 आ गए तो वो होंगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा पहले ट्राई करना है। उसके अलावा जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है ना, स्टेटमेंट बेस्ड वाली, अगर उसके सपोज 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से कोशिश करो कि आप 2 3 क्वेश्चन बना सको। तो इसकी भी प्रैक्टिस हमेशा आपको मॉक में करनी है। उसके बाद आपको स्विच करना है पजल पे जाके, क्योंकि पजल में अगर अटक गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पेशेंस क्यों मेंटेन रखना है, क्योंकि जब आप कोई भी पजल बनाओगे, डीआई बनाओगे, तो वो आपका 20 से 25 मिनट तो आराम से ऐसे ले जाता है कभी कभार। और ऐसे में आप अगर पेशेंस नहीं रखोगे, बहुत ही हड़बड़ी दिखाओगे, तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आप पैनिक हो जाओगे। फिर तीसरी चीज आती है एक्यूरेसी। अगर आपने क्वांट में सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 10 को ऐसे अटेम्प्ट करो कि कंप्लीट एक्यूरेसी से वो 10 के 10 ठीक हो पाए, या कम से कम उसमें से 8 या 9 ठीक हो पाए। अगर आपने रीजनिंग में भी सपोज 45 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन किए हैं, तो कोशिश करो 12 से 13 तो उसमें कम से कम ठीक हो। ये अगर आप अप्रोच फॉलो करते हो, तो आप मेंस में मैक्सिमम बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, और सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इतना सा समझ लो, इस बात को समझाने के लिए बच्चों को 8 8 10 10 साल लग जाते हैं, इस पूरी बात को समझने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है तरीका, जितना सिंपल रखोगे नंबर उतने अच्छे आएंगे। इसको फॉलो कर लो, 100% आपकी प्रोग्रेस होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता।